मित्रों, अब उठता है प्रश्न कि भ्रांति हुई कैसे। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हिंदी संस्कृत में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे शब्द है कुल, इसका अर्थ क्या लेते हैं आप? सब, टोटल। दूसरा अर्थ खानदान, वंश। देखिए, एक ही शब्द है कुल और इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। और यही वजह है कि शास्त्रार्थ में विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न हो जाती है। आप जानते हैं कि एक हमारा है महान ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। अब देखिए, बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे संप्रदायों के विद्वान, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद वगैरह वगैरह जितने भी हैं आस्तिक दर्शन के विद्वान, वे सभी अपना प्रमाण ब्रह्मसूत्र से ढूंढते हैं, देते हैं। लेकिन भला संभव ये कैसे है? एक ही मंत्र श्लोक जिनके भिन्न भिन्न अर्थ विद्वान अपने अपने ढंग से लेते हैं और अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। लेकिन लेखक का, सूत्र लेखक का तो केवल एक ही आशय रहा होगा ना। दूसरी बात बताते हैं आपको। एक शब्द है दिव्य। दिव्य के भिन्न भिन्न होते हैं अर्थ। दिव्य माने देवता, दिव्य माने सूर्य भी होता है। सामान्यतया दिव्य का अर्थ देवता लिया जाता है। तो दिव्य वर्ष जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देखिए वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम ज़्यादा शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। तो दिव्य वर्ष शब्द का हुआ है प्रयोग, जिसका दोनों ही अर्थ विद्वानों ने लिया। जिन्होंने देवताओं का वर्ष ले लिया, देव वर्ष ले लिया, वे अर्थ उसका अलग ले लिए। जैसे कि देवताओं का जो होता है एक दिन, वह मानवों के 360 दिनों के बराबर होता है। और जिन विद्वानों ने दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष समझा, वे क्या करते हैं कि 360 से चारों युगों की आयु के वर्षों को गुना कर देते हैं। जैसे कि 1200 सालों का होता है कलयुग, तो 1200 गुना 360 तो हो गया 4,32,000 वर्ष। द्वापर का 2400 साल गुना 360 तो फिर हो जाते हैं 8,64,000 वर्ष। यही ढंग से चारों युगों को 360 से गुना कर और वर्ष निकाले गए। यह दिव्य शब्द का देवता अर्थ लेने के कारण हुआ। और जिन विद्वानों ने दिव्य शब्द का अर्थ लिया सूर्य, वे 1200 वर्षों का ही माने कि है कलयुग, और 2400 वर्षों का द्वापर, 3600 वर्षों का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग। तो यहां अर्थ लेने की बात है। दो मान्यताएं केवल दिव्य शब्द के दो भावार्थ लेने के कारण से हुए हैं उत्पन्न। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अपने गीता भाष्य के क्रम में गीता रहस्य की भूमिका लिखते समय वे लिखते हैं कि कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग चारों मिलाकर के 12,000 सालों के होते हैं।
और इसका सीधा भावार्थ है कि वे कलयुग को 1200 वर्षों का ही मानते थे। और इसी तरह से बहुत सारे विद्वानों ने 1200 सालों वाली मान्यता को ही ज़्यादा अच्छा समझा है। मित्रों, आप इतिहास को भी ठीक से पढ़िए तो समझ में आता है कि भारत की जो बर्बादी हुई है, भारत का जो ह्रास हुआ है, वह 1200 सालों में ही हुआ है। क्यों हुआ है ना? जो थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान रखते हैं वे इस बात को जानते हैं कि 9वीं शताब्दी के बाद से भारत पर आक्रमण होने लगे और फिर धीरे धीरे भारत अपना देश गुलाम होता चला गया। जो यह कभी विश्व गुरु था, जो यह कभी विश्व का अगुवा था, जो यह कभी महान साधन संपन्न था, इसका सारा वैभव, इसके सारे ज्ञान धूल धूसरित हो गए। और आक्रांताओं ने न केवल धन को लूटा बल्कि हमारे ज्ञान विज्ञान को भी नष्ट कर डाला। हमारे जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, विद्या के केंद्र थे, शोध खोज अन्वेषण के केंद्र थे, सबको ही नष्ट भ्रष्ट, सबको ही समाप्त कर दिया गया। और इस तरह आप इतिहास को भी देखें तो समझ आता है कि पिछला जो 1200 साल रहा है हमारा, वह निश्चित ही हमारे लिए रहा है कलयुग। लेकिन मित्रों, अब यह समाप्त हो रहा है और एक नया युग, सतयुग, नवयुग आ रहा है, जिसमें मानवीय सभ्यता बहुत ऊंचा उठेगी, मानवीय चेतना का विकास होगा, साधनों का विकास होगा और समूची धरती एक राष्ट्र के रूप में हो जाएगी और विश्व पर से अस्तित्व संकट सारे ही समाप्त हो जाएंगे।